मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर भीगो, भजन बिना नर भीगो, प्रभु हाँ भजन बिना नर भीगो, भजन बिना नर भीगो। आले मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, 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 आले रे मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, आले मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आले मोहे लागे वृंदावन। इस तरह से सभी वृंदावन की ओर पहुंचे और वृंदावन में शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, लंबे लंबे लताएं वृक्ष है, यमुना महारानी मंद गति से बह रही है, गोवर्धन महाराज विराजमान है अपनी जगह पर, बछड़ों को लेकर के प्रभु आए हैं यमुना जी के किनारे। यहाँ कंस ने राक्षस वेगा अघासुर, अघासुर अघासुर क्या है? अद्य यानी पाप। हर जगह अद्यासुर बैठा हुआ है जो पाप अपना मुंह खोल करके लेटा था। सभी मित्रों कार्य कन्हैया देख तो सही, बड़ी सुंदर गुफा है। कालव्यालम खग्रास निर्नाश ही कवि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, लेकिन सुनाने ही नहीं। अजगर मुँह फाड़े बैठा था, बोले महाराज बड़ी सुंदर गुफा है, चल कन्हैया गुफा में घूमे। कन्हैया ने बोला ऐसी जल्दी किसी गुफा में नहीं घुसना चाहिए। बोले तू तो लेक्चर दे हमेशा, हाँ तो बस तेरे काम है ये एक ना इसलिए। बोले जब हमारे साथ तू है तो डर काहे को? चलो रे चलो। पहुंचे, हाथ में कलावा लिए थे, खाने के लिए गाय चराने जाते हैं। हाँ तो बोले अब पहुंचे अंदर तो अजगर के दांत दिखे। बोले लाला ये खूंटी है। बोले संत महात्मा अंदर तपस्या करे ना, तो दर्शन कर वे लोग आते होंगे संतों के, तो बाहर सामान टांगने के ताई खूंटी बना दी है। हाँ कि इनमें सामान टांग दो, कहेंगे अंदर सामान लेके जाओ मना है। हाँ मंदिर तो बोले इस खूंटी है तो सब लोग अपना अपना सामान इसी में टांग दो। अब जैसे ही पहुंचे तो अंदर थोड़ा ठंड सा लगी। बोले लाला ठंड लग रही है। बोले महात्मा तपस्या करत करत महात्मा को गर्मी आ जाए तो एसी को जुगाड़ है, अंदर एसी चल रही। हाँ तो एसी को जुगाड़ महात्मा ने पहले से कर रखो है।
अब मन ही मन विचार किया, अंधेरा था और अंदर गए। बोले कन्हैया बचाओ बचाओ। परमात्मा ने विचार किया इस प्राणी राक्षस प्राणी का प्राण रोक दे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही भगवान कृष्ण भी बाहर थे, इंतजार कर रहा था कि गोप ग्वाल तो अंदर हो गए, ये राग कन्हैया और मुंह के अंदर आ जाए, तब मुंह को बंद करूं। लेकिन क्या हुआ, सरकार जैसे ही कन्हैया गए उसने अपना मुंह बंद किया, और जैसे ही मुंह बंद किया तो भगवान अंदर जा करके विशाल रूप धारण कर लिया और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उसका प्रभु सरकार गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इस प्रकार से अघासुर का भगवान ने कल्याण कर दिया। एक बार की बात है, सभी जो है कलावा ले लेकर के जाया करते थे, सभी कलावा लेकर के जाते थे। भगवान सबके कलावे से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाया करते थे। एक दिन कहा मैं मधुमंगल के हाथ का खाऊंगा। अब मधुमंगल बेचारा कुछ लाया नहीं था। एक दिन की बात यह है, अब मधुमंगल से कहा आज हम मधुमंगल के हाथ का खाएंगे। मधुमंगल कुछ लाया नहीं था खाने के लिए, तो घर पहुंचा दौड़ करके माँ के पास। आज कान्हा ने कहा है कि आज हम मधुमंगल के हाथ का खाएंगे। अम्मा क्या करे, कुछ था नहीं मधुमंगल के हाथ। 3 दिन की बासी कढ़ी रखी थी। माँ ने कहा 3 दिन की बासी कढ़ी है, ले जाओ और खिला दो। अब मधुमंगल ले करके आया उस कढ़ी को। अब उस कढ़ी को लाते ही वो सोच रहा है लाला के यहाँ कहाँ 9 लाख गाय, रोज नित्य 9 माखन खाने वाला और रोज प्रतिदिन सुंदर सुंदर पकवान खाने वाला, कहाँ ये मेरी 3 दिन की बासी कढ़ी लाला खाएगा। झाड़ी के पीछे छिप करके मधुमंगल उस कढ़ी को चाटने लगा, खा लिया। गोविंद ने देखा कि वाह, मधुमंगल पीछे झाड़ी के कढ़ी खा रहा। गोविंद पहुंचे जब तक वो कढ़ी साफ। अब भगवान ने कहा देख मधुमंगल तू कितनो लालची, खबानो ना पड़े एक खातिर तो पूरी कढ़ी खाएगा। अब भगवान उनको मुंह चाटवे लग गए। ये सब लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे ऊपर। बोले ये भगवान तो कतई ना हो सके, ये भगवान है ही ना है। और भगवान है तो मैं देखूं। तो जितने ग्वाल थे और जितने बछड़े थे सबको ब्रह्मा जी चुरा ले गए। अब तो भाई बहुत ढूंढा भगवान ने, लेकिन सब गायब। भगवान ने अंतर माया से देखा तो बोले अच्छा ब्रह्मा तू, तेरी इतनी हिम्मत, तू भगवान के साथ ऐसा करेगा। तीनों लोगों के हम स्वामी जी को सारे लोग जिसके इशारे पर खेलते हैं तो उसे खेल खिला रहा। वाह अति सुंदर। अब बोले ठीक। अब भगवान ने नए ग्वाल बाल और नए बछड़ा अपनी माया से तैयार कर दिए। पहुंचे अब ब्रह्मा भगवान ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा जी कहीं गए हुए थे, ब्रह्मा बन करके पहुंच गए। द्वारपाल से कहा सुन लो, आजकल संसार में नकली वाला ज्यादा प्रचलन है। बोले कैसे प्रभु? बोले हर चीज असल की नकल हो गई है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बची जिसकी नकल ना हो, क्योंकि भारत वैसे भी नकल करने में बहुत फर्स्ट है। हाँ, और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हाँ, चाहिए होती कि नहीं चाहिए होती? तो ऐसे नकल थोड़ी ना हो जाती है, कोई ना कोई तो छूट ही जाता है। और नकल कैसा? जो असल को भी फेल कर दे वही तो नकल। अब ब्रह्मा जी बने। गोविंद ने कहा देखो द्वारपालो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत है। अब कोई एक नहीं 2-4 ब्रह्मा नकली हो गए हैं। और इधर उधर में टहलने चला जाता हूं तो ये नहीं कि तुम किसी भी ब्रह्मा को अंदर घुसेर लो। बोले ठीक है महाराज, सावधान रहेंगे। गोविंद ब्रह्मा बन करके अंदर बैठ गए। अब कुछ देर में ये ब्रह्मा पहुंचे अपने ब्रह्मलोक। द्वारपाल उनका ब्रह्मा रुक। ऐसे ही हाँ
श्लोक क्या हम सुना दे। बोले हे ब्रह्मा रुक, इधर जाता है। बोले आई एम ब्रह्मा, तो भूल गए मुझे। बोले चल भागो, तुम्हारे जैसे अम्मा ब्रह्मा कहीं घूमे, चल भाग यहाँ से। हाँ ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, लकड़ी लगाए सिर 3 और लकड़ी लगाए टोपा भोपा पहने, हाथ हाथ दिखाए ब्रह्मा, नकली दाढ़ी नकली मूछ ब्रह्मा, तेरे जैसे बहुत ब्रह्मा ढूंढे, भाग यहाँ से ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। हाँ बोले तेरे ब्रह्मा की, चल जा ब्रह्मा भाग। अब भैया ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। बोले मैं ब्रह्मा? बोले ना, हमारो असली वालो ब्रह्मा अंदर बैठो, तू नकली ब्रह्मा है। बोले असली वालों कैसे हो? तो दर्शन ही करा दो असली वाले ब्रह्मा के। कैसे है असली ब्रह्मा? देखा ब्रह्मा जी ने झांक के तो कन्हैया बैठा था। बोले और ले ले तू हमारी परीक्षा, हमसे चालाकी करे तू, जी की खिलाई लोखरी वो हिंसे बुलियाए, हमारा ही बच्चा और पिताजी की परीक्षा लेने चला है बेटे। अब डोल अपना अमूड़ा तमूड़ा लिए बाहर। हाँ अब अंदर ना है। अब तो ब्रह्मा जी स्तुति करवे लग गए, प्रभु गलती है गई। बोले गलती ना है गई तो कुछ शक तो हमारे भगवान हो गए पर। हाँ तो अब शक को दंड जेल। हाँ तो तूने जो है तो हमारी गाय बछड़े चुराए, हमने तेरा आसन ही छीन लिया, अब डोल इधर उधर। अरे ब्रह्मा ने बड़ी स्तुति करी, प्रभु गलती हो गई, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ब्रह्मा ने क्षमा मांगी, प्रार्थना की, वहां से गाय बछड़े वापिस किए। जब तक इस लीला को करते करते पूरे 6 महीने हो गए। कितने? 6 महीने। और 6 महीने तक भगवान बछड़ा और ग्वाल बाल बन के रहे। भाव बदल गया था। जो असली बछड़े थे वो इतना प्रेम नहीं करते थे गायों से, लेकिन जो भगवान ने बनाए थे वो और ज्यादा चाहते थे। ग्वाल बाल अपनी माताओं को प्रेम करते थे। भगवान ने कहा ज्यादा दिन अगर ऐसा चलता रहा तो शक हो जाएगा। पुनः भगवान ने वापस यह लीला समाप्त की। ब्रह्मा को ब्रह्मासन दिया। बोले बच्चा, कभी बाप की परीक्षा बेटा नहीं लेता है, और जब बेटा बाप की परीक्षा लेता है ना तो फिर हाँ 2 दिन से गई पाड़े ना हलवा मिले ना माड़े। इसलिए कभी बाप की परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। ब्रह्मा को ब्रह्मासन लौटाया। इस तरह से 5 साल की उम्र में भगवान ने अघासुर को मारा। अब 6 वर्ष से है। विचार आया कि सार्वजनिक चीजों को मुक्त करना चाहिए। जल थल और फल सबका अधिकार है। नदी में जो जल बहता है वह सबका है। थल यानी भूमि ये सबकी है। द्वापर युग में कुछ राक्षस इन चीजों को अपना समझकर उन पर कब्जा कर लेते थे। तो जल को कालिया नाग का, थल को जरासंध का, फल को धेनुकासुर का। प्रभु ने तीनों को अलग अलग व्यक्तियों से मुक्त करवाया। फल को दाऊ जी महाराज से, क्योंकि धेनुकासुर उन्हीं की रक्षक में बैठा था। भीमसेन के माध्यम से सब राजाओं से जरासंध को परमात्मा ने स्वयं अपने हाथों से नाग की मुक्ति की। अब ग्रीष्म ऋतु में एक बार सभी मित्र गाय चरा रहे थे। श्री राम ने कहा देखो यहाँ एक सुंदर भवन है, सुंदर तालवन है। इस तालवन में इतने बड़े बड़े फल होते हैं, तो चलो हम भी खा लें। दूसरे बालक ने कहा श्री रामा, वहाँ एक भयंकर राक्षस उन फलों की रक्षा करता है। अच्छा वह खाने ने, कन्हैया ने कहा कौन सा राक्षस भाई? बोले उसका नाम है धेनुकासुर। बोले अच्छा कैसा दिखाई देता है? बोले गधे के रूप में। बोले फल खाता है? बोले खाता तो नहीं है तो क्या करता है? बोले सिर्फ रक्षा करता है, खुद खाए नहीं और किसी को खाने नहीं दे, उसे क्या कहते हैं? खुद खाए नहीं और दूसरों को खाने न दे, वही है धेनुकासुर। हाँ कि हम भी नहीं खाएंगे, तुम्हें भी नहीं खाने देंगे। जो जीव या जो मनुष्य ऐसा करता है तो समझ जाओ वो धेनुकासुर है। दैत्यों के, राक्षसों के ना पूंछ होती ना सींग होते, वो हम ही आपके जैसे मनुष्यों में पाए जाते हैं। इतनी कथा सुनी, सबका सार बताया। तो जो ना खाए ना खाने दे वो कौन? धेनुकासुर हो गया। इस तरह से अब दाऊ जी महाराज ने क्या किया? श्री राम का मंगल मधुमंगल, जरा रुकना, मैं जो है देख करके आता हूँ।
दाऊ जी ने क्या किया, उन्हें एक गधे को मारा, एक घूंसा, बोले गधा नहीं भयंकर राक्षसा, मार करके दाऊ जी ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब क्या हुआ, एक दिन गेंद का खेल रचाया कन्हैया ने, बोले आज गेंद खेलेंगे। श्री रामा की गेंद अब उछलती उछलती गेंद खेलते खेलते कन्हैया के हाथ में आई। कन्हैया ने क्या किया, गेंद को यमुना में फेंक दिया। काले दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, काले दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, काले दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, काले दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, 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 काले दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो, जय हो। गेंद बनाए, काहे के पट गेंद बनाए, काहे के पट गेंद बनाए, काहे को बल्ला लायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। भाव से काली सेवा करते हुए की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काले दह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, मारी तोल गेंद गई दह में, मारी तोल गेंद गई दह में, मारी तोल गेंद गई गेंद के संग ही भायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया।
भूल गयो, लाला तू गेल भूल गयो, काहुन बहकायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, मैं पर खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। नागिन मैं गैल भूल गयो, नागिन मैं गेल भूल गयो, नागिन मैं गैल भूल गयो, नागिन में गेल भूल गयो, काहुन बहकायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, मैं पर खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। इस तरह से क्या हुआ, सुंदर यमुना बहते थे, कालिया नाग। यमुना में अगर कोई ऊपर से पक्षी उड़ जाए, जो उड़ जाए तो इतना जहर था कि वह अपने आप नीचे गिर करके मर जाता था। कोई गाय पानी पी ले तो मर जाता था। नंद बाबा के पास खबर आई, प्रभु यमुना का जल तो पूरा विष युक्त है, विष ही विष है चारों तरफ। अगर कोई जानवर, कोई जीव इस जल को पीता है तो मर जाता है। ओमी भगत जी 101, हाँ जी। अब गुप्त दान 501 रुपए एक बार सबके नाम। विजेंद्र सिंह जी 500 रुपए, शिब्बू भगत जी जाटव 101 रुपये, भूरी सिंह मास्टर जी 501 रुपए, शांति देवी जी 500 रुपए, गुप्तदान 500, गुप्तदान 100 रुपए, कृष्ण सिंह नेताजी 101, मूला भैरव जी, मूला भैरव जी 101 रुपए। हाँ माफ करिएगा, हाँ आपका अरे भैरव जी ही नाम बहुत है, भौरे जी, हाँ ब्रज में भौरे जी चले, हाँ हम भैरव जी कह देते हैं। दिव्य राज से भैरव जी की विशेषता बता देना, हाँ हमने भैरव जी कहा तो कमजोर न समझ लेना। दिव्य राज से विमान पावनांग्रि पंकज ज्ञाल यज्ञ सूत मिंद्रु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भई वम बजे। हाँ जिसके नारद योगी मुनि सब ध्यान लगाते हो वो है भगवान भैरव। हाँ कमजोर मत समझ लेना भैरव जी को। हाँ भैरव भगवान की जय। कल मुझे एक प्रसंग भी याद आया। कल कथा कहते कहते कुछ शब्द ऐसा आया था जिसकी शिकायत हमें मिली यजमान जी से। हमने कोई लक्ष्य लेकर के नहीं कहा था, हमने लक्ष्मी का गुण बताया था कि जिसके पास पैसा होता है वो कितना भी बड़ा कुकर्म कर ले पूज्य ही पूज्य होता है, और जिसके पास धन का अभाव होता है थोड़ी सी भी गलती हो जाए सारा समाज उसे कोसता है। लेकिन जिसके पास धन होता है कितना भाग्य गलती कर ले लेकिन फिर भी लोग सलाम ठोकेंगे। दाऊ साहब सलाम, हमने किसी जाति विशेष के लिए नहीं कहा था। अगर आपको ठेस लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ करके आपसे सरकार हम माफी चाहते हैं। हाँ हमारा कोई ऐसे उद्देश्य नहीं, हम ऐसा कभी बोलते। 4 दिन से मेरी कथा सुन रहे हो, मैं कथा के अलावा बाहर की बातें बोलता ही नहीं। कथा ही इतनी प्यारी है कि बाहर की बातों से, ये गद्दी ऐसी कि यहाँ बाहर की बातें नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ प्रभु की कथा होती है। उसी के अंदर में जो कही जाए तो कही जाए। बाकी सरकार अगर आपको बुरा लगे तो हमें माफ करिएगा, आप सब मेरे माँ पिता हैं। हाँ तो लक्ष्मी का इतना बड़ा गुण होता है कि लक्ष्मी भी सारे दोष को खत्म कर देती है, और जिसके पास लक्ष्मी नहीं होती उस पर ना भी कोई दोष हो तो दोष लग जाता है। हाँ वृंदावन बिहारी लाल के। तो नंद बाबा के पास खबर जब पहुंची थी तो इसी तरह कन्हैया खेलने लगे बहाना बना करके, और खेलते खेलते गेंद को दह पर फेंक दिया। अब श्री रामा मचल गया, मैं तो वही गेंद लूंगा। हाँ मैंने मना की थी कि कन्हैया को मत खेलेंगे। हाँ ये गेंद फेंक दोगे, ये मानो ना, इसने फेंक दी। अब का चुना है, हमको वही गेंद चाहिए, हम ना जाने कुछ। भैया भगवान ने कहा रुक श्री रामा, हम तुझे वही गेंद ला के देंगे। हाँ
अब तो भगवान दह पर कूद गए। जैसे ही कूदे तो कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नी ने देखा, बोले किस लिए तू यहाँ पर आया है? तुझे अपने प्राणों का भी भय नहीं है? नागराज अगर जग गए तो तुझे एक ही फुंकार से तेरा गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। बोले हमारा गोविंदा नमो नमः करेंगे? हम ही ने बनाया है इन नागों को, हम ही ने बनाएंगे इन गंधर्वों को। अब तू अपने नाग को जगा दे, हाँ, कि अब इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अरे नाग तो बिस्के फुसकारे छोड़ने लगा भैया भगवान कृष्ण पर जगते ही। भगवान ने उसके फन को कुचलना शुरू कर दिया। जब नाग तंग आ गया तो देखो अभिमान का, नाग पत्नियों ने क्षमा मांगी। बोले सरकार गलती है गई, आप इसे माफ कर दो। नाग पत्नियों ने क्षमा मांगी। कालिया दमन के बाद संध्या हो गई तो ब्रजवादियों ने सोचा कि हम गोकुल ना जाएं, जमुना के किनारे ही रहें। अब क्या हुआ, कालिया भगवान गरुड़ के प्रभाव से यहाँ आकर के छिपा हुआ था। भगवान से कहा अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें महाराज गरुड़ तुम्हारे छोड़ेंगे कहाँ, उनके आहार ही सर्प है। तो बोले हमने नृत्य करके तुम्हारे फन पर अपने चरण विराजमान कर दिए। प्रभु इतने फन, इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया कि नृत्य करते करते ही सारा यमुना का जल लाल हो गया। और जैसे ही लाल हो गया तो अब स्वयं कालिया भी शरण में आ गया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गिरधारी नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव निज मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव निज मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पड़गत हम पम पम फनन पर, पम 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 पड़गत हम पम पम फनन पर, पम 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 पड़गत हम पम 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 पड़गत। बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारे, बिम 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 बिनती करत रे, बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारे, बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नारद नारद सन 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 सनकादिक नंदन नारद मुनि, सन सन सनकादिक नंदन नारद मुनि। बम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी, बम 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 महादेव, बल 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 बलधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी, तांडव निज मुंडन पर नाचत बनवारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 दम। गंगन गंगुनि गंधर्व नाचत दैतारे, गंगन गंगुनि गंधर्व नाचत दैतारे। तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी, तांडव निज मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव निज मुंडन पर नाचत बनवारी।
सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किनाहु न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 प्रभु न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किनाहु न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 प्रभु न जानी। धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। धन 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 चरण परत धन 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 भरत पारत भयहारे। धन 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 चरत तांडव गति मुंडन पर निर्कत बनवारे। 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे। इस तरह से धीरे धीरे नाग के फन पर प्रभु बाहर आए मित्रगणों के साथ। सारे ब्रजवासी मामा सभी चिंता में खड़े थे। तो दाऊ जी ने कहा माँ चिंता मत करो। माँ का यशोदा का तो बुरा हाल हो गया था रो करके। अब सबके तुम लोग देखने लगे हो टीवी सीरियल में तो सब जात हो जाता है। यशोदा माँ बिलख रही थी। कथा भी ऐसी ही कथा है और कथा से तो सब सीरियल बने हैं। तो माँ यशोदा का बुरा हाल था। दाऊ जी ने समझाया माँ चिंता मत करो, कुछ देर में कन्हैया पुनः बाहर आएंगे। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप यमुना के बाहर आया। नाग के ऊपर खड़े हैं और बांसुरी की अपने अधरों से लगाई और तान छेड़ी नृत्य करने लगे। यही दृश्य देखकर लोगों ने जय जयकार किया। नारियों ने एकत्रित होकर के भगवान कृष्ण की सुंदर आरती की। कालिया नाग का दमन किया, उसको दंड दिया, उसको मारा नहीं, क्योंकि सत्संग भवन की ओर इंद्रियों को भेज दिया है। तुम अन्यत्र विषयों की ओर भाग रही थी, अब तो तुम भगवान की ओर रमणद्वीप में चली जाओ। रमणद्वीप पर जाकर के कालिया नाग स्थापित हो गया, यमुना को छोड़ दी। एक बार क्या हुआ, दावाग्नि लगी थी तो ब्रजवासी प्रभु को पुकारने लगे, हे गोविंद हे गोपाल हमें आप बचाओ। क्या हुआ, घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन, घायल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। जय हो। होकर भी दुनिया को नचाती है घनश्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन, घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन, घायल कर जाती। जय हो।
गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। ये कारे होकर भी, तुम कारे होकर भी दुनिया को नचाते हो, तुम कारे होकर भी दुनिया को नचाते हो। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती। जय हो। फिर भी मुस्कुराती है, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी माखन खाने की, कभी माखन खाने की मन में आ जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर 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 जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती, घायल कर जाती है। सुंदर इस वेणु गीत का जो नित्य पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्ण में तन्मय हो जाता है। बड़ा सुंदर यहाँ वेणु गीत। गोपियां कहती है उस वेणु को देख करके कि देख मृगया कितनी भाग्यशाली है कि हम अभी बंसी नहीं सुन पाते, श्री कृष्ण का दर्शन करने आई है, अकेले नहीं आई, अपने पति को लेकर आई। हम तो गोपियां, हमारा पति हमारे साथ नहीं है, हम तो कम भागे ठहराए। गोपी ने कहा ठीक ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही कान्हा की बांसुरी बजती है तो कोई गोपी चौका लगा रही होती है, कोई गाय का दोहन कर रही होती है, तो कोई श्रृंगार कर रही होती है। सब अपने अपने कामों में, गृह कार्य नाना जंजाला। आप सब माताएं बहनों अनुभव होता, फिर आप भी ब्रज की हो। हाँ, तो जैसे ही बंसी बजती है तो प्रभु एक गोपी तो गोबर का चौका लगा रही थी, बिना हाथ धोए पहुंच गई। दूसरी लिपस्टिक लगा रही थी, आधी में लगी आधी में नहीं लगी। तीसरी काजल लगा रही थी,
तो बंसी सुनते सुनते काजल को ओंठ में लगा लिया, और जो ओंठ में लगाया जाता उसको आंख में लगा लिया। हाँ, घाघरा और चोली जो पहन रही थी, तो घाघरा पहनने वाला ऊपर पहन लिया, चोली नीचे पहन ली, अटके भट्ट। हाँ, किसी का दूध रखा है चूल्हे पे तो दूध है चढ़ा छोड़ के चली गई, कोई रोटी सेक रही तो आटा लगा छोड़ के चली गई। हाँ, जैसा काम। हाँ, अब किसी का पति अंदर भोजन कर रहा था, बैठा था, वो लगा करके दरवाजा और चली गई। हाँ, अब वो बेचारा एक है रोटी खा पाए, इधर बजी बंसी और रोटी सेक आ रही थी वो पति के लिए। एक बार परसी छोड़ आटा भाटा पहुंची, कान्हा के पास, ये रोटी लियो, अब जब गोपी हो तब तो रोटी लियो। अब एक की सास बैठी थी भैया कमरे में, बीमार थी, दवाई देने को थी, तो गिलास को पानी, बोले दवा हाथ में, और गिलास को पानी लियो बहू। बंसी बजी तो वो दवाई खोले बैठी रह गई, बहू तो गायब है गई। बोले बाहर भगवानी बंसी, जाके कहते कन्हैया तू ऐसे टाइम पे बंसी काहे बजावे? बोले अब मैं बंसी के लिए मुझको समय चाहिए, मेरी बंसी जब मेरो मन तब बजाऊंगा। बोले बंसी तेरी बजावे तू, काम हमारो बिगड़े। ई बंसी हमारी सौतन है, जीने ना दे। अब इधर से जाएंगे तो सांस अलग से काटेगी, पति अलग से काटेगा। देख लो कान्हा एक बुकनी, देख मैं गोबर लीप रही थी, हाथ में लगे को तो तेरे मुंह में पोत दूं। बोले ना हमारे मुंह पे ना पोत दो गोपी ना। तो बोले समय समय पर बंसी बजाया कर। इस तरह से भगवान माधुरी लीला कर रहे हैं। अब वृक्ष भी कहते हैं देख रहे हमारे पास पत्र है, पुष्प है, पैर नहीं है कि हम जा करके गोविंद की सेवा करें। अरे गोपियां तो भाग्यशाली है जो जा करके भगवान की सेवा करती हैं। इस तरह से वेणु गीत की प्रार्थना की। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या क्रीडा तन्मयतां दयोः। इस वेणु गोविंद का जो नित्य पाठ करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की शरण मिल जाती है। एक बार क्या हुआ, मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, लला खेल रही थी। अब लल्ला ने स्नान नहीं किया था, मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, रायता है, मसूर पाक है, जलेबी है। अब बाहर सुगंध जा रही थी। अब कन्हैया से मारे सुगंध के रहा नहीं गया। भैया गए, मैया का बना रही, दूर रहे, दूर 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 रहे, दूर रहे, दूर रहियो, दूर रहियो, घुसियो मत। हे मैया नेक दे दे जलेबी को टुकड़ा, भूख लगी है खावे के कहे, दूर हट दूर हट। मैया थोड़ी रसगुल्ला खिलाए थे, दूर हट, छुइयो मत, छुइयो मत, छू मत ले। ए मैया नेक समोसा ही खिला दे। मैं कह रही ना पूजा के ताई बनो जय जय हैगी, दूर हट, जब पूजा है जाएगी तो प्रसाद मिलोगे। ए मैया भोग बाद में लगा दियो, मैं खिला दे लल्ला तेरे भूख हो तो कुदाया ना, दूर हट दूर हट। अब बोले यहाँ दाल नहीं मिलेगा। हाँ, अब यहाँ दाल। नंद बाबा के पास पहुंचे, बोले आज मैया तो बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही है। बोले हाँ लाला महक तो मोकू भी आ रही, लेकिन इंद्र की पूजा हो। बोले इंद्र की पूजा हो? बोले इंद्र की पूजा काहे हो? बोले इंद्र से वर्षा हो, वर्षा से अन्न हो, अन्न से हम तुम खावे, सारे वृक्ष को पालन हो, और फिर इंद्र जब वर्षा करे तो गायों के लिए चारा हो तो गायें भी खाए उस चारा। बोले इंद्र, बोले एक बात कहूं, बोले हम जाते कहाँ है गाय चराने? बोले गिरिराज जी पर्वत में। बोले हम सब लोग को ठिकानों फल फूल लकड़ी कहाँ से मिले? बोले गिरिराज पर्वत से। बोले बारिश वृक्षों से होती है, पर्वतों से होती है। ये इंद्र कब से बारिश को देवता बन गए? इंद्र भी बारिश करावे लग गए। बोले लाला इंद्र को पूजा साल भर में देनी पड़े तो खुश हो के वर्षा करे। बोले मेरी एक बात मान लो। बोले का? बोले इंद्र की पूजा ना करके ही पर्वत की पूजा कर लो, क्योंकि पर्वतन से हमारो जीवन चले, गायों को सुंदर सुंदर जो है चारा आवे, रहने को सुंदर सुंदर वृक्ष है, उनकी लकड़ी भी काम में आवे। सारा हमारा जीवन तो पर्वतों से चलता है। अब तुम पूजन कर रहे
इंद्र को, इंद्र तुमको देना है, इंद्र तो बारिश करोगे ही करोगे। बोले लल्ला तू कहे तो रहो लेकिन कुछ ना कुछ घटना है जाएगी। बोले कछु ना होगा, जो भी घटना होगी मेरी जवाबदारी। एक बार आप बाबा कोशिश तो करो इंद्र की पूजा ना करने। बोले लाला तू कह रहे हो तो ठीक है। तो ब्रजवासियों को बुलाया, बात रखी बाबा ने, ऐसे ऐसे लाला कह रहा। बोले अच्छा अगर कोई विपत्ति आई तब? तो बोले विपत्ति के लिए मैं खड़ो, कुछ भी होएगा तो मेरे पास आइयो, बात ना बने तब कहियो। बोले लाला शर्त है? बोले हाँ शर्त मंजूर है। बोले एक शर्त और। बोले क्या? बोले अगर तू गिरिराज को भगवान बता रहो तो तेरे गिरिराज को आनो पड़ेगा और भोजन पानी पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है लाला। अभी तक क्या करते हैं, पानी लगा के घुमाई तो देते हैं। तो बोले महाराज सारा सामान ला दो और कहाँ चलो? गोवर्धन को। कौन कौन गो? अरे पास ही में गोवर्धन है, ज्यादा दूर नहीं, सब चलते पैदल चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। हाँ आधा घंटे को रास्ता ना है, इतनी दूर ना है, चले। हाँ हम तुम बम्बई वालों को भी कहते हैं चलो गोवर्धन चले, तो वो भी कहते हैं चलो। तो हम तुम तो गोवर्धन ही में बैठे हैं। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने। जय हो। जजमानी परीक्षिताएं गोवर्धन चलो पीछे ना देख लो। गोवर्धन चलो तो ताली तो बजा लो। सात कोस के करो कम्मा, सात कोस के दय परिकम्मा, सात कोस के दय परिकम्मा, सात कोस की 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 दय परिकम्मा। और मैं तो मान से गंगा नहाऊं मेरे देव, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मान से गंगा नहाऊं मेरे देव, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देव, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे देव, ना माने। अच्छा हमारे भजनलाल भैया कह रहे थे माताओं को ठंडी लग रही है, हमें तो लगना रह गया कि बोलते बोलते गर्मी आ गई। अब जब हाथ सकोड़े बैठे रहेंगे तो ठंडी ना लगे। अरे कछु करो तो शरीर में गर्मी आवे तो ठंड भागे। ठंड को जबरदस्ती बुलाए रही हो तो ठंडाए रही। अरे ताली बजाओगी तो कछु मेहनत करेगी तो कछु गर्मी आवेगी। फिर कहोगे महाराज ठंड लग रही है और ठंड में हम कैसे कथा सुने। अरे ताली बजाओ तो ठंड भगेगी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देव, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देव, ना माने मेरो मनवा। सात कोस के करुण कढ़ाई, सात कोस की करुण कढ़ाई, सात पैर की करुण कढ़ाई, सात कोस की करुण कढ़ाई, सात शेर की करुण कढ़ाई, सात शेर की करुण कढ़ाई। ओ मैं तो ब्राह्मण न्योत जवाऊ मेरे देव, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण भोज कराऊं मेरे देव, ना माने मेरो मनवा। ताली ना बजाओगे तो पीछे चाय आ रही। हाँ चाय पीनी हो तो ताली जरूर बजाइए, ठीक। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देव, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देव, ना माने मेरो मनवा। एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी,
जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी। और मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी नाय माने मेरू मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी ना माने मेरा मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं कैसे रह जाऊं मेरे भी नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी इतना माने मेरे मनवा, नाय माने मेरे मनवा, नाय माने मेरे मनवा, नाय माने मेरे मनवा, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी इतना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी इतना नाय माने मेरो मनवा। अब सब गोवर्धन पहुंच गए। अब पूजन की तैयारी हो गई लगी, तो बोले लाला जल चढ़ा लो। तो इंद्रदेव भगवान को तो 1 लोटा जल में हो जाते, हाँ 1 लोटा जल में इंद्र भगवान नहा लेते थे। यहाँ 1 लोटा लेके गए गिरिराज जी में चढ़ाया, पता ही नहीं चला वो कहाँ गया लोटा। बोले लाला, बोले 1 लोटा जल तो मैं दिखाई ना रहा हूँ। बोले अब पानी ढो के लाओ मानसी गंगा से। तो पहले कुछ नहीं था, भगवान ने मन ही मन विचार किया कि पानी तो व्यवस्था ना है, तो मन से ही गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा मैया की। गंगा जी प्रकट हुई तो अब तो भर भर के लावे लगे। अब 2 4 6 8 ड्रम डाला। बोले लाला ये तो चोटी भी ना गीली है रही, हाँ कितनों पानी चढ़ावे। बोले ठीक, पूजन किया, चंदन लगाया। अब बोले लाला प्रसाद, प्रसाद हम कैसी लगाते हैं, भगवान के सामने रखा और जल घुमाया बस। यहाँ तो जब ब्रजवासियों ने शर्त रखी थी ना कि तेरे गिरिराज को प्रकट होना पड़ेगो, अब प्रकट होए के तब भोजन पावेगो, प्रसाद पावेगो। भगवान ने स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज महाराज बन गए और जो भोग लगाया उसको बोले लाओ लाओ प्रसाद लाओ। अरे जितना लाए थे सब प्रभु पा गए। अब जब पूजा है गई, दर्शन दियो गोवर्धन बन के। बोले महाराज प्रसादी, बोले प्रसादी तो बची ना है, हाँ प्रसादी बोले ना है बची। हम पूजन बोले कहा, बोले खाए तो कहो गिरिराज, अब प्रसादी कहाँ से मिलेगी, अब प्रसादी ना है। इधर इंद्र को पता लगा ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी सरकार। अब इंद्र ने तो मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज में इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज हाँ बह जाए, कुछ बचे ना महाराज। अब बादल आए, अरे मैया हम राय बहा रहे, कथा मिली तो हम तो सुना रहे, हाँ। अब जैसे कहा, मैया ने सोची महाराज बहाई दे रहे प्रजा, हमने ना बहा रहे भैया, हम कथा सुना रहे, हाँ हम ना बहा सकत। इंद्र के बादल आए, मेघ आए और पानी बरसाते रहे 7 दिन तक मूसलाधार बारिश। इधर में देख कन्हैया, हमने कही थी तेरे से, अब संभाल, तूफान चलने लगा, बारिश होने लग गई। कन्हैया ने कहा मैंने कहो तो मैं संभालूंगो। अब महाराज भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी को पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लियो। बोले अपनो अपनो सामान लाए के सब इसके नीचे
आ जाओ, धारण किए रखा। अब तो महाराज दिव्य पूजन करके श्री गोवर्धन आप सभी के सामने झांकी है, धीरे धीरे से उठ के पूजन कर लियो। पहले परीक्षित आए और परीक्षित जी, ओ परीक्षित जी पूजन कर लियो गिरिराज जी को। हाँ, और आप सब भक्त जो पूजन करना चाहते हैं भजन का आनंद लेते रहिए और धीरे धीरे पूजन करते रहिए। श्री गोवर्धन हाँ तो कथा सुनो, आर्गन वालों का आया थे। हाँ भैया कोई नहीं, ठीक ठीक। हाँ तो भैया सब सामान लेकर के ब्रजवासी गोवर्धन जी के नीचे। अब इंद्र ने देखा 7 दिन तक मूसलाधार बारिश, अब पानी कहीं नहीं दिखा। अब इंद्र ऊपर से देखा, बोले इतनी बारिश के बावजूद भी कोई भीगा नहीं, कहीं यहाँ तो ब्रज में धूल उड़ रही है। अब क्यों देखा इंद्र ने भैया तो पानी कहाँ गया। अब इसकी कथा हम सुनाएंगे कल, पानी कहाँ गया। अच्छा कौन कौन जानते हैं कि ये पानी कहाँ गया, हाथ ऊपर करिए। ये जो पानी 7 दिन बारिश हुई थी आपके गिरिराज में, इसका पानी कहाँ गया, हाथ ऊपर करिए। अरे आप सारे लोग बैठे, आप लोगों को कथा याद होगी, बड़ी प्राचीन कथा है इसकी। कहाँ गया था ये पानी, नहीं पता है? सबको पता है, कोई हाथ ऊपर करना नहीं चाहता। पता होगा, बुजुर्गों को पता होगा। हाँ कल इसकी कथा सुनाएंगे, ये पानी कहाँ गया था। पता होगा बुजुर्गों को, कल इसकी कथा हम श्रवण कराएंगे। हाँ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज ओ राज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो। तेरे भक्ति तेरे भक्ति तेरे भक्ति बने विशाल अविशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
दारोरी को, तेरे माथे पे रोरी 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 को, थोड़ी पे लाल हलाल, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज प्रभु सात कोस में रूप तेरो, या सात कोस में रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो, तुम भक्तन के सरताज, सरताज माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ,